हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तू लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल की यह व्यंग प्रधान नृत्य शैली है तू लाल। अगला है, मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है मेगुडी मंदिर। अगला है, पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी 7वीं शताब्दी में। घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान की यह लोक नृत्य शैली है घूमर। अगला है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी कृषि के देखभाल के लिए। अगला है, स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल एथनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, सतत विवर्तनिकी के कारण ही यह स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर चला जाता है, सतत विवर्तनिकी के कारण। अगला है, कौन एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति जनित मंदी या बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन होता है जो उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। अगला है, ऐसी अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला है, यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद सलीम था। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था जिसने यूरोपीय फुटबॉल क्लब में खेला था, मोहम्मद सलीम। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? आंसर है ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीस में किया गया था प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, हजारीबाग। यह गंगा नदी के तट पर नहीं है। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं लोकसभा में 5 वर्षों से अधिक तक कार्य किया गया है 5वीं लोकसभा में। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, नागर शैली के रूप में जानी जाती है। मंदिरों की उत्तरी शैली नागर शैली के रूप में जानी जाती है।
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? आंसर है ऑप्शन ए 1939 ईस्वी में किया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन 1939 में किया था। हमारी आकाश गंगा की आकृति है? आंसर है ऑप्शन बी सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। अगला है, इसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आंसर है ऑप्शन ए मल्ल के गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला है, निम्नलिखित संतों को उनके तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर है ऑप्शन बी पहले नामदेव थे, उसके बाद कबीर थे, उसके बाद नानक, उसके बाद मीराबाई थी। अगला है, धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए नव प्रस्तर काल में शुरुआत हुई थी धान की खेती। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन बी तापीय है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय स्रोत है। अगला है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। यह भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगला है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश की शैली है यह कुचिपुड़ी। अगला है, पुस्तक दी एनचैंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन सी सलमान रसूदी ने लिखी है। द एनचैंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस सलमान रसूदी ने लिखी है। निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? आंसर है ऑप्शन बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। कटरीना नाम दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी प्रभंजन को कटरीना नाम दिया गया है। अगला है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। आंसर है ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी के अत्यंत प्रमुख नेता थे बाल पाल और लाल। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? आंसर है ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? आंसर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है यह माउंट सेंट हेलेंस। अगला है, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है
ऑप्शन सी बुने हुए सूती वस्त्र के लिए यह त्रिपुर विश्व में प्रसिद्ध है, बुने हुए सूती वस्त्र के लिए। अगला है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देश में से किसमें नहीं बहती है? आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया में यह नहीं बहती है। अगला है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? आंसर है ऑप्शन डी केन्या के साथ नहीं मिलती है लाटविया का सीमाएं। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? आंसर है ऑप्शन बी यह जयपुर के निकट है सांभर झील। अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। अगला है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन सी अथर्ववेद में है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन डी योजना आयोग उत्तरदायी होता है पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए। अगला है निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका की सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है श्रीलंका की सरहद। निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करेंट के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम को वार्म करेंट के नाम से जाना जाता है। अगला है ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऊंचे वृक्ष वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। मोरक्को की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन डी रबात है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। अगला है दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जलराशि से समृद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए अमेजन नदी है। यह सबसे ज़्यादा जलराशि ली हुई है। और टेंजीना कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में है अर्जेंटीना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत से निकल रहा है? आंसर है ऑप्शन डी कर्कवृत्त। यह भारत से निकलता है कर्कवृत्त। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है, पुणे में। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। कूलम्ब प्रति सेकेंड के बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन डी यह एम्पियर की परिभाषा है कूलम्ब प्रति सेकेंड। अगला है ग्रेट बैरियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीलों तारों से बना है? आंसर है ऑप्शन बी यह 5 तारों से बना है ग्रेट बैरियर कहा जाने वाला तारामंडल।
कौन एक स्तनबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल्य की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है? आंसर है ऑप्शन डी, यह प्रवाल होता है। यह स्थानबद्ध प्राणी होता है प्रवाल। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित हुआ था सार्वत्रिक नियम। अगला है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन बी, तंतु धातु का वायुमंडलीय गैसों से संपर्क होने पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है जिस कारण से बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है। अगला है, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? आंसर है ऑप्शन बी, यह चावल की किस्म होती है। IR-20 एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन डी, 46 होती है। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगला है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? आंसर है ऑप्शन डी, पानी की ऊपरी सतह पर निशाना लगाई जाती है। अगला है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? आंसर है ऑप्शन ए, गति का पहला नियम जो जड़त्व के नियम से संबंधित है, पहला नियम लागू होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता यह निर्गम उपकरण नहीं होता है। अगला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, पेनिसिलिन से संबंधित है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा की यूनिट है यह किलोवाट घंटा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पलीहा को कहा जाता है RBC का कब्रिस्तान। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? आंसर है ऑप्शन डी, लाइसोसोम को कहा जाता है पाचन थैली, डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। अगला है, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है? आंसर है ऑप्शन ए, रेनिन होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ संयोजी होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक हैं, चतुर्थ संयोजी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रोंसियम एवं बेरियम का। बेरियम से हरा रंग और स्ट्रैंसियम से लाल रंग उत्पन्न होता है पटाखों में। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है ऑप्शन ए होगा, 1 एवं 2 दोनों। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सही है। कॉलेरा यानी हैजा नामक बीमारी जीवाणु से होता है, ये भी सही है। और एथलीट फूट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है, यह गलत है। आप दोस्तों कमेंट करके बताइए एथलीट फूट की बीमारी किससे होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर है
ऑप्शन सी ओजोन गैस उत्पन्न होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। यह ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन। आंसर है ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला है, मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाट तक पहुंचता है और उसे घटत करता है उसे कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी उसे लावा कहा जाता है। एंटमीबा जिंजीवालिस कहाँ पर रहता है। आंसर है ऑप्शन सी यह पायोरिया के परुछेद में रहता है। एंट अमीबा जिंजीवालिस यह पायोरिया के परुछेद में रहता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।